आज व्याख्या विधि एक्सप्लेनेशन मेथड के दूसरे भाग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस भाग में हम आपको व्याख्या का प्रयोग अगर शिक्षक द्वारा किया जाता है तब इसके प्रयोग करने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहला है, अगर शिक्षक इस विधि का प्रयोग करता है तब उससे पहले, इस विधि का प्रयोग करने से पहले अपेक्षित एवं उपयुक्त योजना शिक्षक द्वारा बना लेनी चाहिए, जिससे कि उसे यह पता हो जाए कि इस विधि का प्रयोग किन स्थानों पर करना है, कब करना है और कैसे किया जाना चाहिए। दूसरा है, इस विधि का प्रयोग छात्रों के मानसिक स्तर को, उनकी आयु को एवं उनकी समझ क्षमता, बोध क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही उसी के अनुकूल किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, व्याख्या तभी करनी चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो, अनावश्यक व्याख्या नहीं होनी चाहिए, असंबद्ध नहीं होना चाहिए, असंगत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, व्याख्या जो किया जाए उसकी भाषा सरल हो, उच्चारण शुद्ध हो तथा प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए। अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, व्याख्या के समय इधर उधर की बातें शिक्षक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और न ही अनावश्यक उपदेश देना चाहिए, उपदेश देने से बचना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को पसंद नहीं आता है। तथा पाठ्य वस्तु को कभी भी सूत्र रूप में प्रस्तुत करने बताने के प्रयास से बचना चाहिए, संक्षिप्तीकरण करके बताने से बचना चाहिए। अगला पॉइंट है छठा पॉइंट है, व्याख्या जितना जरूरत है, आवश्यक है, उतना ही व्याख्या करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, आवश्यकता से अधिक नहीं करना है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक करने से छात्र उब जाएंगे, और इतना भी छोटा नहीं कर देना है, संक्षिप्त नहीं कर देना है जिससे कि छात्र को उसका पूर्ण पता ही न चले। सातवां पॉइंट है, व्याख्या उसी का किया जाना चाहिए, उन्हीं का किया जाना चाहिए जिन्हें छात्र अपने प्रयास से नहीं समझ पा रहे हों। आठवां है, व्याख्या तभी करना है जब छात्रों का ध्यान पाठ पर केंद्रित हो तथा व्याख्या जानने के लिए वे उत्सुक हों एवं व्याख्या की आवश्यकता वह महसूस कर रहे हों। नौवां पॉइंट है, व्याख्या केवल करना नहीं चाहिए, छात्रों से कठिनाई भी पूछ लेना चाहिए, उनकी जिज्ञासा पूछ लेना चाहिए, उससे संबंधित समस्याएं पूछ लेना चाहिए, मतलब प्रश्न विधि का भी प्रयोग करना चाहिए, उत्तर प्राप्त करना चाहिए। 10वां है, व्याख्या से पूर्व शिक्षक को इसकी पूरी तैयारी, जो पाठ्य विषय वस्तुओं को पढ़ाना है, जिसका हम अध्ययन कराने जा रहे हैं, शिक्षण कराने जा रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी शिक्षक द्वारा पहले से कर लेनी चाहिए भली प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट है, आवश्यकता जब महसूस हो तभी जिस हिस्से का व्याख्या किया गया है उसका दोहरावा करना चाहिए, तो दोहरावा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगला पॉइंट है, व्याख्या का विधि का जब भी प्रयोग किया जाएगा शिक्षक द्वारा तो रोचक तरीके से हो, मनोरंजक तरीके से हो एवं आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो चलिए, हमने इसमें सावधानियों को देखा, अब हम व्याख्या विधि के लाभ क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है, इस विधि का अगर प्रयोग किया जाता है तब छात्रों के अंदर नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है, नवीन शब्द समूहों का ज्ञान हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उच्च प्राथमिक कक्षा स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, माध्यमिक स्तर पर किया जाता है, उच्च स्तर पर इसका प्रयोग करना उपयोगी होता है, यह अधिक उपयोगी इन कक्षाओं में होता है। अगला है, इसका प्रयोग करने से छात्रों का जो विषय वस्तु का ज्ञान है वह व्यापक हो जाता है और उनका जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी हो जाता है। तो हमने इसके लाभ को देखा और इसकी सीमाओं को देखते हैं, लिमिटेशंस के हैं। तो पहला है, यह निम्न जो कक्षा स्तर है उसके लिए यह उपयोगी कम है। दूसरा पॉइंट है, इसमें शिक्षक को चूंकि अधिक परिश्रम करना पड़ता है, इसमें अधिक शिक्षक को सक्रिय रहना पड़ता है, यह भी इसकी एक सीमाएं हैं। तीसरा पॉइंट है, इसमें समय अधिक
खर्चीला होता है, समय अधिक लगता है। चौथा पॉइंट है, सभी शिक्षक इसमें सुयोग्य नहीं होते हैं, उनमें यह क्षमता नहीं होती कि व्याख्या कर सके, उनमें इस काबिलियत की कमी होती है, जिसके कारण कि छात्र कम रुचि लेते हैं। पांचवा पॉइंट है नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि जो व्याख्या किया जाना है वह किस समय करना है और किस सीमा तक किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने व्याख्या विधि के दूसरे भाग को देखा। आपको बता देना चाहता हूं कि जहां जरूरत महसूस होगा आपको बोर्ड पर लिखे गए चीज आपको दिखाया जाएगा, वैसे आप मेरे लेक्चर को सुनिए धीमी गति से, तेज गति से। आप YouTube पर इसका प्रयोग करते हुए उसका नोट्स तैयार कीजिए, यह आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा लाभकारी होगा। धन्यवाद।